वो बेसिकली एक एक इंट्रोडक्शन था और एक ईश स्तुति थी। यहाँ से बेसिकली पहला मंत्र जो है वो प्रारंभ हो रहा है। आपने कुछ, जब हम भगवत गीता कर रहे थे और जब हम अभी यहाँ ईशोपनिषद पर आ रहे हैं, तो इसमें कुछ आपको हमारी भाषा में कुछ अंतर दिखता है? वहां पे हम शब्द इस्तेमाल करते थे श्लोक। ये ए श्लोक है, ये वाला भगवत गीता का इतनवा श्लोक, इस चैप्टर का इतनवा श्लोक। यहाँ पे हम वर्ड श्लोक नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? मंत्र। मंत्र एक, मंत्र दो, ऐसे करके हम लोग मंत्र बोलेंगे यहाँ से। तो श्लोक में और मंत्र में क्या अंतर है ना? श्लोक में ये भी श्लोक जैसा ही है, ये भी वैसे ही है, उसी उसमें ही गाया, उसी रिदम में ही बोला जाता है, वैसे ही गाया जाता है। ये अनुकूला भावा माता जी बताइए, श्लोक में और मंत्र में क्या अंतर आ जाता है? आवाज नहीं आ रही माता जी, आपका अनम्यूट करके बता दीजिए। भगवान की स्तुति है ये। हाँ ठीक है, भगवान की स्तुति है, गुड। और तो मंत्रा क्यों बोलते हैं ना इसको? यस प्रतिमा दीदी, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोलो। ये तत्व तत्व ज्ञान है, रूल है। हाँ, रूल्स है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो मंत्रा, जो श्लोका होते हैं, उनमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्ली अप्लाई नहीं होते हैं। श्लोकों में जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं या भागवतम में पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्रों में पढ़ते हैं, उनमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं अप्लाई होते। जब हम मंत्रा बोलते हैं तो मंत्रा के अंदर में रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होता है। हम उसका उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन सा शब्द कितना लंबा जाएगा, कितना छोटा जाएगा, ये उस पर निर्भर करता है। और अगर हमारा उच्चारण जो है वो सही प्रकार से, मंत्र का उच्चारण जो है वो अगर सही प्रकार से नहीं हुआ, तो उसकी जो फल प्राप्ति होनी होती है, वो फल प्राप्ति ठीक से या नहीं हो पाती है बेसिकली। ये थोड़ा सा अंतर है। और मंत्र को केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको इसके विषय का ज्ञान है। अर्थात जो ब्राह्मण हैं वही इसके विषय में इस मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं, सामान्य व्यक्ति इस इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे जो एक छोटा सा डिफरेंस है कि श्लोक में और मंत्र में, कि मंत्र में रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। इसको एक ज्ञानी व्यक्ति जो उस विषय को जानता है, जैसे ब्राह्मण हो गए, वो लोग जो हैं इनको इस मंत्र को जो है वो बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं कि स्वीकृत हैं बेसिकली वो, ये लोग अधिकृत। हैं। अधिकृत। हाँ, अधिकृत हैं, उनको यहाँ उनको अधिकृत किया गया है, या वो लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है। क्या बात। दिख रहा है सब लोगों को? ओके, ठीक है। तो ये अब हम श्री ईशोपनिषद स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम शिला प्रभुपादा के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो कि उनके संस्थापक आचार्य हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जिनकी दिव्य कृपा और उनके कार्यों और शिक्षाओं पर आधारित ये सारा का सारा ग्रंथ है, जिसको कि हम पढ़ेंगे। ईशोपनिषद में कुल मिला के जो है वो 18 मंत्रा हैं। तो ये उसका एक छोटा सा ईशोपनिषद का जो संक्षिप्त रूप में पूरे जो 18 मंत्रा हैं उनका एक छोटा सा सिंहावलोकन करें तो हम, तो ईश स्तुति से लेके मंत्र 3 तक, ईश स्तुति मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3 जो है हमारे को ईश्वर के साथ सद्भाव कैसे रखें, अपना संबंध कैसे स्थापित करें ईश्वर के साथ में,
उसके विषय में जो है हमारे को ये चर्चा करते हैं। ये 4 मंत्र जो हैं, और फिर 4 से लेके 8 तक जो है ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भगवान को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो तो भौतिक रहती है ना। तो हमारे को भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम भगवान को कैसे समझेंगे, वो इसके विषय में हमारे को बताया जाएगा। और फिर 9 से 11 तक में सही विद्या क्या है और गलत विद्या क्या है। हम लोगों को कोई कुछ भी बता देता है, हम उसको सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि सही विद्या क्या है या गलत विद्या क्या है ईश्वर को समझने के लिए, और सही और गलत उपासना कैसी है। जब हम विद्या के विषय में जान जाएंगे तो हम भगवान की स्तुति करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो पूजा की विधि कैसी रहेगी, उपासना सही और गलत कैसी होती है, उसके विषय में यहाँ पे चर्चा होगी। और फिर 15 से 18 वाले जो मंत्र हैं ये बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। इसमें भगवान की स्तुति की गई है, भगवान से प्रार्थना करी गई है कि आप अपने आप को, जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप अपने आप को प्रकट करो हमारे सामने। क्योंकि हमने एक्चुअली क्या है कि जब ये यात्रा प्रारंभ होती है तो वो भगवान के निराकार स्वरूप से यात्रा जो है, जीवात्मा जो यात्रा प्रारंभ करता है अपनी आध्यात्मिक, तो वो निराकार स्वरूप से या ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होती है उसकी ये जर्नी जो है। तो धीरे धीरे जब भक्त आगे बढ़ता है, जब वो योगी की अवस्था में आता है और फिर वो भक्त की अवस्था में आता है, तो ये जो भक्त बन जाता है तो भक्त भगवान से अपना स्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। जब हम पढ़ेंगे इनको तो हमारे को रियली अच्छा लगेगा इनको पढ़ के। तो ये आज शुरू कर रहे हैं मंत्र 1। ईशा अवास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगतयाम जगत तेन तयक्तेन भुंजिथा मां ग्रथा कस्य स्विधनम। तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप सब भी बोलिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पहला पहला वाला मंत्र किसी ने याद किया था, ईस्तुति ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। ओके, 2 लोगों ने, दैट्स ऑल। और किसी ने नहीं किया? सब लोग अगर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो बहुत सुंदर, ये तो मतलब वैसे ही बोलने में ही सुंदर लग जाता है। और ये भी बहुत, इसको भी अगर हमारे लिए संभव हो, इसको भी अगर हम कंठस्थ कर सकें तो ये भी अच्छा रहेगा। ईशावास्या इदं सर्वम, बोलिए। ईशावासा सर्वव्यं नहीं, ईशा अवास्यम इदं सर्वम ईशा अवास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगतयाम जगत यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तयक्तेन भुंजिथा मां ग्रथा कस्य स्विधनम। मां गृधा तस्य स्विधनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंच जगतयाम जगत यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तयक्तेन भुंजिथा तेन तयक्तेन भुञ्जिता मां ग्रथा कस्य स्विधनम। मां गृधा तस्य स्विधनम्। चलिए, तो यहाँ से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। जो ये ईशा अवास्यम, ये जो शब्द है बेसिकली, इस शब्द से ये शब्द जो है, इसका जो टाइटल आया है श्री ईशोपनिषद, ये यहीं से लिया गया है। यहाँ से ही ईश शब्द जो है ना, इसी से ही इसका जो टाइटल है श्री ईशोपनिषद का, वो इस शब्द से ही लिया गया है। और ये शब्द जो है वो बेसिकली पूरे के पूरे 18 मंत्रों का बेस है या सार है, या उसकी जिसको बोलते हैं हम फाउंडेशन है, वो इस शब्द के ऊपर पूरा का पूरा ईशोपनिषद ग्रंथ जो है वो समाया हुआ है। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु
भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक हैं और उनके भाग रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो नियम है ना, इस क्या नियम है कि ईशा अवास्यम, ये कि ईश का क्या यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, भगवान द्वारा, और आवश्यम नियंत्रित, कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित। एक्चुअली क्या है कि जो जीवात्मा है वो पूर्ण है, जैसे भगवान पूर्ण है ऐसे जीवात्मा भी पूर्ण है। लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में हम लोग आते हैं तो हमारी स्थिति, हम अपनी स्थिति से विस्मृत हो जाते हैं और हम एक प्रकार की अपने अंदर में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। और ये जो मंत्र है ये हमें हमारा ईश्वर के साथ संबंध और फिर उस संबंध को हम लोग कैसे उजागर करें इसके विषय में हमारे को बताता है। और इस जो जो ये क्रिया है, बेसिकली इस क्रिया को ही ईशावास्या या ईशावास्या चेतना या हमारी सोच, जिसको हम लोग जागृत करना कहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है, इसको हमारे को ही बताता है। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बेसिकली नियम है हमारे को, या इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे को यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या इंस्ट्रक्शन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। ये लॉ जो है ना, लॉ ऑफ नेचर, ये हमारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, इस हिसाब से सारा प्रकृति जो है वो चलती है। किस किस हिसाब से? ये हर चीज भगवान की और उनके द्वारा ही नियंत्रित है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये हमारे को पहला जो नियम है वो हमारे को पता चल गया। रूल रेगुलेशंस जिसको हम बोलते हैं, रूल्स रेगुलेशंस ही। अब इन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेशन भी तो होगी उसकी। अगर रूल्स और रेगुलेशंस हमारे को बता दिए गए, अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे को इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कहते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है। इसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे को। और दूसरा क्या इम्प्लीमेंट करना है? जो उसके भाग रूप में नियत कर दी गई है। तो ये दो हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमारे को फॉलो करना है। और अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए अन्य वस्तुएं किसकी हैं, हमारे को उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। है ना? दो चीजें इंप्लीमेंटेशन के लिए आ गई, ये हमारे को इंस्ट्रक्शंस आ गई। पहला आ गया हमारा रूल क्या है, नियम क्या है। नियम पहले लाइन के अंदर में आ गया कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करिए जो उनके लिए आवश्यक है, और दूसरा जो उसके भाग में नियत कर दी गई है। और इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं हमारे को? मनुष्य को भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो ईशा अवास्यम जो शब्द है, ये बेसिकली दो शब्दों से ईशावास्यम
जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ईश, ईश का मतलब है भगवान द्वारा, और आवास्यम नियंत्रित, कि प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक चीज जो है यहाँ पे वो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। अब इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, तो वेदों के उपविभाग, वो हम लोगों ने पहली वाली क्लास में भी इसको हमने पढ़ा था कि उपनिषद का क्या अर्थ है। कि जब शिष्य जो है गुरु के पास में उनके चरणों में बैठता है और गुरु से जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है, या उनसे डिस्कशन होती है, कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, कोई जानकारी लेना चाहता है ना, तो उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का मतलब है पास में बैठकर ज्ञान अर्जित करना गुरु से। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन चार वेदों के भी आगे चार भागों में विभाजित किया गया है। संहिता, ब्रह्माणा, आरण्य और उपनिषद, है ना। उपनिषद जो है वो वैराग्य से दिव्य ज्ञान की तरफ या आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ जो है वो इससे होता है, हमारा उपनिषदों से होता है। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। तो ये चीजें हैं जो हमारे को वेदों के विषय में या वेदों के उपविभागों के विषय में बताती हैं। और जो उपनिषद है ये क्या है? उपनिषद हमें परम सत्य को जानने के तीन स्तरों से अवगत कराता है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और वेदों का एक बहुत सुंदर चूड़ामणि वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? वो बेसिकली उपनिषद कहलाता है। तो हमने ये पहली क्लास के अंदर में भी डिस्कस किया था कि अनंत उपनिषद है, उसमें से 108 प्रमुख हैं और उनमें से भी 11 प्रमुख हैं। और उन 11 में से भी सबसे पहला जो ईश है उपनिषद, ईशोपनिषद जिसको कि बोलते हैं, वो सबसे प्राइम या महत्वपूर्ण है। और ये यजुर्वेद का भाग है। ये यजुर्वेद के अंदर में इसकी चर्चा होती है। और यजुर्वेद को भी आगे जो है वो दो पार्ट के अंदर में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल और कृष्ण, व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम भाग जो है उसमें ये आता है ईशोपनिषद। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ईशोपनिषद का इतिहास क्या है। कि जो सबसे पहले मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं, तो सबसे पहले जो मनु हैं वो स्वयंभू मनु हैं, और उनकी पत्नी है शतरूपा। जब उनकी 5 संतानें रहती हैं, ये इसका श्रीमद् भागवतम के अंदर में बहुत ही डिटेल्ड के अंदर में इनके विषय में चर्चा की गई है। प्रियवत, उत्तानपाद ये इनके पुत्र हैं, और आकुति, देवहूति और प्रसूति जो हैं वो इनकी पुत्रियां हैं। तो आकुति की जो शादी होती है वो प्रजापति रुचि के साथ में होती है, और जिनका एक पुत्र है यज्ञ। तो स्वयंभू मनु को कुछ कष्ट आता है जीवन के अंदर में, तो तब वो यज्ञ जो है वो भगवान का रूप है, भगवान स्वयं है यज्ञ के रूप में आए हुए। तो वो स्वयंभू मनु जो है ये जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये प्रार्थना यज्ञ से जो प्रार्थनाएं करते हैं या भगवान से जो प्रार्थनाएं करते हैं, ये तो यही प्रार्थनाएं जो है ये ईशोपनिषद है बेसिकली। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट एक रिमाइंडर करने के रिमाइंडर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है ये। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, पैरा 1, पैरा 2, इसमें टोटल 11 पैराग्राफ्स हैं जी। और इन पैराग्राफ्स को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है उनके कंटेंट के हिसाब से, कि वो क्या विषय जो है वो हमारे को बताना चाह रहे हैं। तो आप कोई पढ़ेगा इसको? हरि बोल। ओके, प्रतिमा दीदी आप पढ़ लो, पहले 2 पैराग्राफ्स पढ़ लेना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाले
गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, दूसरा वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, तीसरा उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा चौथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। तो ये देखिए लास्ट वर्ड में लास्ट सेंटेंस क्या है कि इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमारे को स्वामित्व किसका है किसका नहीं है इसके विषय में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो भगवान के जो शब्द होते हैं उनको अपौरुषेय कहा जाता है। उनको क्यों अपौरुषेय बोला जाता है? हम हमारे शब्दों को क्यों नहीं अपौरुषेय बोला जाता? क्योंकि हमारे शब्दों के अंदर में दोष होता है। तो यहाँ पे बताया कि हमारे अंदर में 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। वो हमने ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुका हुआ है, तो इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसमें हमारे हमारे में भी 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो इन त्रुटियों के कारण हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। तो जिस प्रकार एक्चुअली सूर्य की हमारे को सदा जरूरत रहती है, हमेशा से सूर्य चलता रहा है, इसकी हमारे को हमेशा ही जरूरत रहती है। तो ऐसे ही हमारे को वेदों की भी हमेशा आवश्यकता जो है वो रहती है। वेद हमें एक्चुअली क्या है कि शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वेदों के ज्ञान के बिना हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि हमारा हम सबके अंदर में त्रुटियां करने की एक हैबिट है हमारे अंदर में, कि हमारे अंदर में ये 4 प्रकार के दोष हैं। और भगवान के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता। भगवान पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं, हर प्रकार से पूर्ण होते हैं। तो इसलिए ही उनके शब्दों को भी यहाँ पे अपौरुषेय जो है वो बोल के संबोधित किया गया है। और हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, इन वेदों को हम लोग किस प्रकार से सब समझ सकते हैं? तो हमने पहले क्लासेस में भी जाना था कि प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? ध्यान है किसी को? बोलिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। हाँ, 3 प्रमाण हैं। तो इनमें जो शब्द प्रमाण है उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं हम लोगों के लिए। और ये कैसे प्राप्त होते हैं हमारे को? ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो हमारे को प्राप्त होते हैं। इन 4 अपूर्णताओं वाला कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, जिनमें 4 प्रकार की दोष होते हैं। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा निर्मित नहीं है। वेद जो है वो भगवान द्वारा निर्मित है, भगवान के शब्द हैं। वैदिक ज्ञान मूल रूप से जो जो वैदिक ज्ञान है वो बेसिकली मूल रूप से भगवान द्वारा पहले ब्रह्मा को प्रदान किया गया, जो सबसे पहले प्रथम सर्जित जीव हैं। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रह्मा जी से वो ज्ञान नारद जी को और फिर
अन्य उनके शिष्यों और उनके पुत्रों को, और फिर इस प्रकार यह ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो है ना वो हम तक पहुंचा है। तो इसी परंपरा के अंदर में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो उनके अनुयायी हैं वो सब आते हैं, और उसी धारा के अंदर में शील प्रभुपाद जी भी हैं जो आते हैं, जिनकी की शिक्षाओं को हम लोग यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के अंदर में ईशा अवास्यम इदम सर्वम सिद्धांत का इसमें वर्णन है। वैदिक ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा बताया गया अमोघ है। अमोघ का क्या अर्थ हुआ? अचूक है, जिसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती, कोई त्रुटि नहीं हो सकती है ना। और भगवान द्वारा कहे गए वचन 4 दोषों से मुक्त अपौरुषेय होते हैं। वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है, और परिणाम स्वरूप इससे इसमें ब्रह्मांड के भीतर मौजूद सभी वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में हमारे को जानकारी मिलती है। तो भगवान ने स्वयं जो है इसके विषय में भगवत गीता के 15 चैप्टर के 15 श्लोक के अंदर में भी बताया। वेदस्य शा सर्वे अहम वेदो, कि सभी प्रकार के जो वेद हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य भगवान को जानना। भगवान ने स्वयं बताया कि क्या है, क्या उद्देश्य है? ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, के श्री कृष्ण जिनको की जो कि सचिदानंद विग्रह हैं, वो अनादिर आदिर गोविंद हैं, वो सब प्रकार से इंद्रियों के स्वामी हैं। और वो क्या है? सर्व कारणों के कारण वही है। जितने भी कारण हैं उन सब के कारण जो है वो गोविंद है। जिनको कि ईश्वर बोला जाता है वो लेकिन है कौन है? वो गोविंद है, और वही जो है सब कारणों के कारण है। तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पढ़िए अनुकूल भाव माता जी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7.4.5 में प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति पराशक्ति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं, और अंतर्गतवा जो कुछ भी विद्वान है वह उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो। इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समन्वित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से परम नियंता सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वह सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वह अचिंत ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। थैंक यू माता जी। नहीं, थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर क्या बताया गया है कि भगवान की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है कि भगवान कौन है? जो अचिंतनीय ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। ये 6 प्रकार के गुण हैं। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, तो आप देखिए कि उसके अंदर में ऐश्वर्य कितना है, बल कितना है, यश कितना है, सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य। ये पराशर मुनि ने इसकी परिभाषा दी है भगवान की, कि भगवान को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं, इसके विषय में हमारे को बताया गया है। और भगवान इसमें और 3rd और 4th पैराग्राफ के अंदर में कि कैसे भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं,
इसके विषय में हमारे को बताया गया। तो यहाँ पे हमारे को रेफरेंस दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने 7.4 और 7.5 में। तो यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो यहाँ पे बताया है कि अपरा अर्थात अपरा शक्ति भगवान की क्या करेंगे, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति, जैसे कि ये दृश्य जगत है, तो ये भगवान की अपरा प्रकृति के अंदर में आता है। दिस मटेरियल वर्ल्ड जिसको कि हम लोग बोलते हैं, भौतिक जगत जिसको कि हम लोग बोलते हैं, तो ये भगवान की अपरा शक्ति है। और जो जीवात्मा है, हम लोग जो जीवात्माएं हैं, ये हम भगवान की पराशक्ति के अंदर में आते हैं। और पराशक्ति जो भगवान की श्रेष्ठ शक्तियों में से एक मानी जाती है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि स्वामी के विषय में, तो स्वामी की अवधारणा इस प्रकार से लोगों को ना अट्रैक्ट करती है कि कैसे अट्रैक्ट करती है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं। यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे सब लोग जो है अपना अपना जो ओनरशिप है वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान जो है उनके नियंत्रण में प्रकृति होती है, और प्रकृति के नियंत्रण में क्या होता है, जड़ और चेतन सभी प्रकार की चीजें जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में है, और प्रकृति जो है वो भगवान के नियंत्रण में। तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो भगवान के नियंत्रण में। लेकिन यहाँ पे सब कुछ मालूम होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्वयं जो है वो नियंता बनना चाहते हैं या नियंत्रक बनना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अलेक्जेंडर था, तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर बेसिकली पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य बनाना चाहता था। वो हर वस्तु को जीत लेना चाहता था कि हाँ जी ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मैं ही हर चीज का मालिक बन जाऊं। तो ये क्या, ये दिस इज दी, ये कंडेम करता है जो ईशावास्या का जो सिद्धांत है, ये उसको यानी जो इस प्रकार की जो सोच है या इस प्रकार की जो चेतना है वो इसको कंडेम करती है, इस प्रकार की सोच को। अकॉर्डिंगली जैसे हमारे शास्त्रों में भी एग्जाम्पल आता है, बलि महाराज का एग्जाम्पल आता है, तो बलि महाराज ने भी इसी प्रकार से किया था। वो भी चाहते थे कि मैं पूरे इस ब्रह्मांड जो है वो मेरे कंट्रोल में रहे, है ना, वो भी नियंत्रक बनना चाहते थे। लेकिन क्या है कि क्या हुआ, क्या वो जब भगवान आए, वामन देव का रूप लेके जब भगवान आए, तब उसको अपनी स्थिति के विषय में ज्ञान हो गया कि मेरी स्थिति क्या है। आई एम नॉट द कंट्रोलर, लॉर्ड इज द कंट्रोलर। तब उसको अपनी स्थिति जो है, तो ये बेसिकली बलि महाराज के साथ में तो ऐसा हो गया, हमारे साथ में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर में तो ना तो हम बलि महाराज जैसी श्रद्धा है, ना हम बलि महाराज जैसे इतने बड़े हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमारे को भी ये जो ईशावास्या का जो सिद्धांत है उसको समझना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे, भगवान हर वस्तु के स्वामी है, इस बात को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो इनको हम लोग जो है बार बार बताते हैं, जैसे कि हम लोग उसको शास्त्रों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, इस प्रकार हम लोग उसको जो है समझ पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की वाणी, जैसे मैं बोल रहा हूं इस समय, तो मेरी वाणी जो है वो मेरी व्यक्तिगत ऊर्जा है, मेरी वाणी जो है वो मेरी व्यक्तिगत ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को मैं कैसे नियंत्रित करूंगा, मैं ऊंचा भी बोल सकता हूं, मैं धीमे भी बोल सकता हूं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो ऊर्जा है ये मेरे मेरे द्वारा नियंत्रित है। ये जो ऊर्जा है, मेरी जो ऊर्जा है वो मेरे द्वारा नियंत्रित है। और इसी प्रकार इस जगत के अंदर में जो कुछ भी जो जड़ है या चेतन है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और ये भी किससे द्वारा नियंत्रित है, ये शक्तिमान भगवान द्वारा नियंत्रित है। जैसे मैं अपनी वाणी को खुद कंट्रोल करता हूं, तो ऐसे भगवान भी जो है वो अपनी हर शक्ति को कंट्रोल करके रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में श्रील प्रभुपाद हमारे को 7 भगवत गीता का 7.4 और 7.5 में बता रहे हैं कि सब कुछ सर्वोच्च भगवान का है, सब कुछ जो है वो भगवान का है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घर है,
मेरे पास घर है, ये मेरी या मेरे नाम से संपत्ति, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये वाली जो संपत्ति है मेरे नाम से मेरे पास कब तक है, कितने समय के लिए मिली है ये मेरे को, क्या ये परमानेंट है, क्या मैं इसको अपने साथ में ले जा सकता हूँ, क्या ये सदैव मेरे साथ में रहेगी? वैसे तो नहीं बैठा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारा जो जीवन काल है वो कुछ समय के लिए है, कुछ वर्ष के लिए। तो मेरे बाद में क्या होगा, फिर इसका क्या होगा? तो ये होना ये है कि मेरे पास में एक ये लिमिटेड पीरियड के लिए, उसके बाद में या तो जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं लोग, उनको चली जाएगी, ये मेरे बेटे को चली जाएगी, मेरे बेटी को चली जाएगी, या किसी अन्य को चली जाएगी। कई बारी तो हम ये भी देखते हैं कि लोग बैठे होते हैं और पता चलता है उनकी संपत्ति जो है वो सरकार ने ले ली, जब्त कर ली, कुर्की हो गई उनकी। तो अब वो उसके उसने तो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, जबकि उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो हैं, सब कुछ उसके नाम का है, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी अटैच कर ली गवर्नमेंट ने। तो थी मेरी, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन फिर भी मेरे पास में नहीं है ना। तो बेसिकली तो हम जो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हम मालिक हैं, हमारे हाथ में है ये सारी चीजें, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे पास में जो स्वामित्व है इसका, या ये बड़ा ये टाइम बीइंग है, इसको ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है। तो ये चीज जो है वो हमारे को भ्रम पैदा करती है हमारे अंदर में कि हम नियंत्रण है, लेकिन हम नियंत्रक हैं, लेकिन हम बहुत ही सीमित नियंत्रक हैं। हम लोग किस प्रकार के नियंत्रक हैं? वी कैन कंट्रोल, जैसे हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाता है तो हम टीवी को कंट्रोल कर पाते हैं तो हम छोटे टाइप के कंट्रोलर हैं, हम बहुत बड़े टाइप के कंट्रोलर नहीं है। जैसे भगवान सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऐसे हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे पास में भी पावर्स हैं कंट्रोल करने की, बट वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड एंड वेरी लिमिटेड पावर्स वी हैव गॉट। हमारे पास में उतनी बड़ी पावर्स नहीं है। तो हम बेसिकली क्या है कि हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा स्वामित्व जो है ना वो लिमिटेड है। जैसे कि एक राजा होता है, उसकी जो प्रजा है, तो वो राजा जो है अपनी प्रजा के अंदर में, उसके राज्य के अंदर में जो भी वस्तु है या जो कुछ भी है, वो सब उसकी है ना। वो किसी को खेती करने के लिए, किसी किसान को खेत दे देता है, तो किसान कहता है मेरा खेत हो गया, लेकिन वो खेत उसका नहीं है। उसको, किसान को ये समझना होगा कि ये जो खेत है मेरा नहीं है, मेरे को टाइम बीइंग मिला हुआ है ये। तो ऐसे ही हमारे को भी इस जगत के अंदर में जो भी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, जो कुछ भी प्राप्त हुआ हुआ है हमारे को, हम लोग बोलते हैं कि ये ये मेरे पावर से, या मैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया है, मैंने एकत्रित किया है, मेरी मेहनत थी इसके पीछे। तो ये मेरा स्वामित्व है इन सारी चीजों के ऊपर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सब कुछ है। तो हमारा जो स्वामित्व है, हमारा स्वामित्व जो है वो लिमिटेड है। जैसे किसान जो है वो ओनर है, बट ही इज अ सेकेंडरी ओनर, नॉट द प्राइमरी ओनर, नॉट दी प्राइमरी ओनर, वो सेकेंडरी ओनर। राजा जब चाहे उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है, या उसे वो खेत जो है वो वापस ले सकता है। तो वो सेकेंडरी ओनर हुआ, वो प्राइमरी ओनर नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम इस जगत में जब आते हैं और हमारे को जो कुछ भी प्राप्त होता है, तो हम भी उसके सेकेंडरी या गौण, जिसको बोलते हैं ना, गौण ओनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्या कहेंगे, जैसे किसी ने किराए के लिए मकान ले लिया हुआ है, तो किराए का जो मकान है उसका अपना मकान नहीं है। जो मालिक मकान है, किराएदार को कभी भी उस मकान को खाली करने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे ही हमारे को भी ये शरीर प्राप्त हुआ हुआ है, और ये शरीर हम बोलते हैं मेरा है, लेकिन हम लोग भी, ये शरीर भी हमारा नहीं है एक्चुअली। तो शरीर भी जो है वो एक प्रकार से हमारे को किराए के लिए
किराए के साथ में मिला हुआ, और कभी भी हमारे को इसको खाली करने के लिए बोला जा सकता है, तो हमारे को जैसे ही खाली करने के लिए बोला जाएगा तो देन वी नीड टू वेकेट इट ऑल्सो। तो ये कहने का अर्थ है कि हम अपना स्वामित्व जताते हैं हर चीज के अंदर में, तो वो हमारा स्वामित्व जो है ना वो बेसिकली है नहीं है। कोई कह सकता है कि जो प्रकृति है, जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, वो तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, वो भगवान से तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। हम उस चीज को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो बाई नेचर है, नेचर की देन है ये। तो हमारे को ये समझना होगा कि नेचर का भी कोई ना कोई, या प्रकृति का भी तो कोई ना कोई स्रोत है। हर चीज का, हर वस्तु का कोई ना कोई स्रोत होता है, तो इस नेचर का भी कोई ना कोई स्रोत है। तो वो स्रोत कौन है? वो स्रोत भगवान है। इस बात की जानकारी हमारे को हमारे गुरु साधु शास्त्रों से जो है वो मिलती है हमारे को। कई दफा ये भी बोला जाता है कि ये जो प्रकृति है ये संयोग से बनी हुई है। तो बेसिकली संयोग नहीं है ये कंफर्मेशन है, भगवान द्वारा ही नियंत्रित है, भगवान द्वारा ही भगवान ही इसके स्रोत हैं। इसके विषय में हमारे को हमारे शास्त्रों से जानकारी मिल जाती है। जैसे कि ये बेसिकली जो संयोग जिसको कि हम लोग शब्द को बोलते हैं, ये संयोग शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक प्रकार से अगर हम समझने का प्रयास करें तो संयोग मीन्स बाई चांस। चीजें जो है वो बाई चांस नहीं होती हैं, कोई ना कोई पैटर्न उनके लिए सेटल रहता है, और वो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया रहता है जिसके बेसिस पे कि ये सारी चीजें जो है ना वो होती हैं, या कुछ ना कुछ जो भी हैपनिंग हो रही होती है किसी ना किसी पैटर्न के बेसिस पे हो रही होती है। ऐसे ही नहीं हो जाती है कोई भी चीज, संयोगवश नहीं हो जाता है। देयर इज नथिंग लाइक बाई चांस। सो देयर इज ऑलवेज सम रीजन बिहाइंड इट, there is always a source behind it, there is always a कोई क्रिएटर है। इस क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई क्रिएटर पीछे बैठा हुआ है। वो क्रिएटर जो है वो हमारे को दिखता नहीं है, इसलिए हमारे को लगता है कि ये सारी चीजें तो मैंने क्रिएट करी हैं, मेरे कंट्रोल में है। तो संभावनाएं जो हैं ये सिर्फ इस बेसिस के ऊपर हम चीजों को आगे बढ़ाने का या अपनी ओनरशिप दिखाने का प्रयास करेंगे, तो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड बेसिकली। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। एक भाई मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो एक भाई मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही माता जी चाहिए थोड़ा कि आवाज वह कम आ रही है आपकी। एक वह मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ गाय की दूध, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास या भूसा खाती है और उस दूध का मनुष्य को भोजन कहलाता है। ऐसी है अवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं को संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। बस उदाहरणार्थ माता जी ठीक है, माता हमारा जी बस हरि बोल माता जी, बस यहीं पे। तो ये बेसिकली जो फिफ्थ पैरा है ये प्रत्येक जीव का प्रकृति में कितना कोटा अवेलेबल है हर व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति को कितना समान, जैसे श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पे बताया है कि जीव को केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसको कोटा के रूप में उसको दे दी गई हैं। मान लेते हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान के स्वामित्व में है,
तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? या मुझे कुछ लेना चाहिए इसको पढ़ने के बाद में? क्या मेरे को कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ना केवल मनुष्य बल्कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सभी प्रकृति से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। सभी सभी जो है प्रकृति से कोई ना कुछ ले सकते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद यहाँ पे गाय के स्वभाव का एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि गाय जो है वो दूध गाय दूध देती है लेकिन वो दूध पीती नहीं है, वह तो घास तथा घास फूस खाती है, और उसका दूध मनुष्य के लिए भोजन कहलाता है। ठीक है कि नहीं? तो प्रत्येक प्राणी को गाय, और जैसे शेर का भी शेर होता है, तो शेर क्या करता है? शेर दूध नहीं पीता है, फॉर एग्जाम्पल ना, शेर दूध नहीं पीता है, सबको मालूम है। शेर क्या करता है? शेर मांस खाता है। तो जैसे कि गाय को और शेर को एक तरह का कोटा दिया जाता है ना, कि शेर जो है वो घास नहीं खाएगा और गाय जो है वो मांस नहीं खाएगी। एक्चुअली प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं वो प्रकृति द्वारा एक पैटर्न सेट है उसका पालन करते हैं। सारे के सारे लोग उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट मनुष्य। एक्सेप्ट मनुष्य, मनुष्य जो है उस पैटर्न को ओवर रूल करता है हमेशा ही, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता। नॉर्मली हम देखेंगे इसको कि हमारे लिए क्या चीजें दी गई हैं खाने के लिए, क्या हम वही चीजें खाते हैं या उसके विरुद्ध में भी जाके कुछ हम खा लेते होते हैं। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि गाय का दूध तो केवल बछड़े के लिए है। हम लोग अत्याचार करते हैं जो गाय का दूध पी लेते हैं, या गाय को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, है ना, कि ये गाय का दूध बछड़े के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि गाय जो है वो उससे अधिक दूध देती है, जिससे कि जो उसके बछड़े को चाहिए उससे ज्यादा दूध देती है। वह एक, ऐसा नहीं है कि गाय जो है वो एक निश्चित मात्रा के अंदर दूध देती है, नहीं। ये इट इज नॉट लाइक जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर में पेट्रोल का एक टैंक होता है, तो उस टैंक के अंदर में लिमिटेड आती है जी, हाँ जी इसके अंदर में 25 लीटर आएगा, 30 लीटर आएगा, 40 लीटर आएगा, या 50 लीटर पेट्रोल आएगा। गाय गाय इस प्रकार से लिमिटेड, ऐसा कोई टैंक नहीं होता गाय के अंदर में कि हाँ जी इतनी क्वांटिटी देगी ये जी, या इतनी क्वांटिटी देगी ही देगी। तो इट डिपेंड्स कि हम गाय को किस प्रकार से रख रहे हैं, कैसे प्रेम से रख रहे हैं, या अच्छी कंडीशंस में रख रहे हैं, उसको स्वस्थ रख रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसको ठीक से खिलाते हैं, उसको प्रेम करते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो गाय जो है वो ज्यादा दूध देती है, और इससे विपरीत अगर परिस्थितियां होती हैं तो गाय जो है वो कम दूध देती है। और वैसे भी हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर में बछड़ा दूध पीता है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो दूसरी चीजें या चारा वगैरह खाना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो गाय का दूध बच जाता है। तो गाय का दूध बच गया तो किसके लिए है वो? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो जो गाय का दूध बच जाता है वो हम मनुष्यों के लिए है, बेसिकली वो हमारे हमारे लिए भोजन है। तो इस प्रकार भगवान ने इस प्रकृति के अंदर में सभी जीवों के लिए जो व्यवस्था जो है ना वो कर रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक चींटी जो है, चींटी कितना को खाती है, कितना खा लेती है चींटी, और उसको भी मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि उसका एक अपना कोटा निर्धारित है, उसको मिलती है वो सारी चीजें। और हाथी का एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, हाथी बहुत विशाल काय जीव है, और बहुत चींटी के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत कुछ बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन उसको भी खाने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि वो भूखा मरता है, उसको खाने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्रकृति ने हम सभी जीवों के लिए एक कोटा जो है वो निर्धारित करके रखा हुआ है कि चींटी जो है ये खाएगी, इतना खाएगी, हाथी जो है ये खाएगा, इतना खाएगा, शेर जो है ये खाएगा, इतना खाएगा, गाय जो है ये खाएगी, इतना खाएगी। तो ये सारा का सारा व्यवस्थित है, प्रत्येक जीव का कोटा यहाँ पे भगवान ने स्वयं आने से पहले दे रखा हुआ है। कई दफा कई लोग बोलते हैं कि
पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो लोग किस प्रकार से खा पाएंगे, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, खाना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे को यहाँ पे बताते हैं, वो कहते हैं कि अभी जितनी जनसंख्या है ना, उसका अगर 5 टाइम्स भी हो जाएगा तब भी सबको खाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि तब किसी को खाने को नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा। क्योंकि भगवान जब एक जीवात्मा को यहाँ पे लेके आते हैं तो उसकी सारी व्यवस्था पहले से ही हो जाती है, तब जीवात्मा जो है वो यहाँ पे आती है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोटा के बारे में कहते हैं कि समस्त मनुष्य गाय शेर की तरह कोटा वितरण प्रणाली जो है उसको स्वीकार करें। ये हमारे को बेसिकली प्रभुपाद यहाँ पे अपने तात्पर्य के अंदर में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे सभी लोग एक प्रकृति के अंदर में निर्धारित पैटर्न को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे हमारे को भी बीइंग अ जीवात्मा, बीइंग अ मनुष्य, हमारी जो चेतना है वो पशुओं की चेतना से उच्च है। तो हमारे को ऐसा पैटर्न जो है वो हमारे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जो प्रकृति ने हमारे लिए फिक्स किया है। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए उषा माता जी। हरे कृष्णा। एक बंद करो माता जी, आवाज नहीं आ रही माता, थोड़ा ऊंचा बोलो। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसीलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों को तथा पूंजीपतियों में सदा एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह गुर्राते हैं। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संस्थानों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकता है, ना ही साम्यवादियों की पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकता है। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वो हमारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकिया बम संवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते हैं तो ये निश्चित है कि ये बम अंतोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देगा। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। भागीरथ प्रभु जी नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा।
मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने थोड़ा झगड़ने ऊंचा, के आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपकी आवाज चली गई। साहित्य मानव के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। ठीक है मनुष्य प्रभु, के नहीं नहीं, जीवन बस ठीक है प्रभु जी, बस यहाँ। तो ये 6 पैराग्राफ 678 इज अबाउट होता इन ह्यूमन पोजीशन ऑफ दिस अर्थ, कि पृथ्वी पर मानव आधिपत्य में कोटा वितरण। शिल प्रभुपाद जो है यहाँ पर बेसिकली एक उदाहरण से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि एक विशेष घर में रह रहा हूं और वह घर मेरा है, लेकिन उस घर को बनाने के लिए जो भी चीजें या जो भी सामग्री आती है वो कहाँ से आती है? वो सारी सामग्री जो है वो हमारे को प्रकृति प्रदान करती है ना। और प्रकृति पर मेरा स्वामित्व है क्या? बताइए, क्या प्रकृति पर मेरा स्वामित्व है? बताइए, हरि बोल। क्या ये नेचर पे आपका कंट्रोल है? नहीं। किस है? नेचर में हमारा, प्रकृति पे हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। तो यहाँ पे प्रकृति की जो भी सामग्री है या जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना वो मेरी है। इसलिए मेरा स्वामित्व इसमें नहीं बैठता, क्योंकि ये सारी सामग्री जो है या जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं बेसिकली भगवान की है ना। और ये सारी वस्तुएं या सामग्री जो हैं वो भगवान द्वारा ही हमारे को प्रोवाइड की गई है। अगर कोई मजदूर, या जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक कारपेंटर है, वो एक टेबल तैयार करता है, तो उस टेबल को तैयार करने में जो भी सामान की आवश्यकता पड़ी, लकड़ी की, कील की या किसी और चीज की जो भी जरूरत पड़ी, उसने हमने उसको वो चीजें प्रोवाइड करी और उसने वो टेबल बना दी। अब वो टेबल बनाने के बाद बोले कि मैंने टेबल बनाई है इसलिए ये टेबल मेरी है, तो ये तो दिस इज नॉट जेन्युइन, दिस इज नॉट अ जेन्युइन थिंग। तो मैंने उसको सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं, तब उसने ये टेबल बनाई है, टेबल बिलोंग्स टू मी। ये टेबल जो है वो मेरे को बिलोंग करती है। उसने सिर्फ बना दी है तो उसका स्वामित्व नहीं हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम जो कुछ भी देखते हैं, अगर हम सोचें कि हमने बनाई है इसलिए ये मेरी हो गई हुई है, तो यहाँ पे जो ईशावास्या का जो सिद्धांत है वो हमारे को जागृत करता है कि हम अपनी स्थिति ठीक को है, जाने, समझिए। कि मैं मालिक नहीं हूं, आई एम नॉट दी ओनर। जो जहां से सारी चीजें मिल रही हैं या जहां से सोर्स आ रहा है जो सब चीजों का, दैट सोर्स इज द ओनर, और वो सोर्स है भगवान। एक बार शील प्रभुपाद यूएस में थे, तो यूएस में एक उनका शिष्य जो है वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उनके पास मिलाने के लिए लेके आता है, शील प्रभुपाद के पास मिलाने के लिए लेके आता है। तो शिल प्रभुपाद उससे बातचीत करना जो है वो प्रारंभ करते हैं, और प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो वो बोलते हैं कि जी मेरा तो ग्लास इंडस्ट्री है मेरे पास में, मैं ग्लास प्रोड्यूस करता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ग्लास कहाँ से आप लेते हो? तो कहते हैं कि भाई ऐसे नेचर में से कुछ चीजें, कुछ रॉ मटेरियल निकलता है, हम उस रॉ मटेरियल के अंदर
उस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, तो बोलता है वो नेचर से आता है, वो प्रकृति से आता है। ठीक है, वो प्रकृति से आता है। और फिर आप उसके बाद में क्या करते हो, उसके बाद में हम कुछ उसके अंदर में कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स करते हैं, तो और हम फिर ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं, या उसको ग्लास को जो हम रेडी करते हैं। तो वो बात कहते हैं वो जो केमिकल्स थे जो आपने इसमें डाले, वो केमिकल्स क्या आपने बनाए, कह रहे नहीं, वो भी हमारे को नेचर से ही मिलते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि इसका मतलब ये हो गया कि आप चोरी कर रहे हो। हंसी मजाक में बोला, मतलब ऐसे ही ना, लाइटर वे, तो क्या आप चोरी कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो मिलने के लिए आया हुआ था प्रभुपाद के पास में। और उसके साथ साथ जो उनका शिष्य जो लेके आया था वो बड़ा एम्बेरस हो गया कि मैं किसी को प्रभुपाद से मिलाने के लिए लाया हूँ और प्रभुपाद ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि इसका मतलब है कि आप चोर हैं। तब उनका जो शिष्य था वो एम्बेरस हुआ कि मैं तो प्रभुपाद के पास में किसी को मैं अकेला मिलाने के लिए लेके आया हूँ, इससे कुछ डोनेशन मिलनी है। और प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे, ऐसे हमारे को डोनेशन कैसे मिल पाएगी। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद, ये हमारे टेम्पल में भगवान कृष्ण को कुछ डोनेशन भी देते हैं, ये अपनी कमाई में से कुछ पार्ट देते हैं, हमारे को भी देते हैं। ओह अच्छा अच्छा, प्रभुपाद कहते हैं तो ये छोटे चोर हो गए इसका मतलब। तो यहाँ पे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास में हमारा अपना कुछ भी कहने के लिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमने बना दिया या हम कर रहे हैं, ये बेसिकली सब कुछ जो है हमारे को इस प्रकृति से जो है हमारे को प्राप्त होता है। हमारे पास में जैसे उन्होंने लाइन ही आरंभ की है कि हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, लोहा, सीमेंट, ये सारी वस्तुओं का बना हुआ है, और ये सारी वस्तुएं हमारे को जो है ना वो प्रभुपाद से प्राप्त होती हैं। तो ये प्रभुपाद ने एक एक इंडिविजुअल लेवल पे ना, पर्सन टू पर्सन जिसको बोलते हैं, 1:1 बेसिस पे ये हमारे को थोड़ा सा समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। अब उसके बाद में फिर प्रभुपाद जो है ये हमारे को व्यक्तिगत उदाहरण से एक विश्व के उदाहरण की ओर प्रभुपाद जो है वो हमारे को फिर लेके जाते हैं, जहाँ पे कि प्रभुपाद ने यहाँ पे साम्यवादी और पूंजीपतियों के बीच में, ये बेसिकली कम्युनिस्ट हो गए और कैपिटलिस्ट हो गए, बेसिकली दो प्रकार से के जो लोग होते हैं। जो यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे लोग, जैसे यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। और फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, यूएस की अगर बात करते हैं तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर में आती। तो बेसिकली प्रभुपाद इंडिविजुअल से अब हमारे को एक विश्व का एक उदाहरण जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बेसिकली उदाहरण आज के परिवेश के अंदर में तो सूटेबल नहीं बैठता, लेकिन प्रभुपाद ने जब ये ग्रंथ लिखा था, ही रोट दिस ग्रंथा इन 1944 में। प्रभुपाद ने जब अपनी बैक टू गॉडेड, ये हमने पहले भी बताया था, जब प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड वाली ये जो मैगजीन अपनी प्रारंभ की थी, तो उस समय विश्व युद्ध जो था वो चल रहा था। तो ये 45, 50 और लेट 1980s तक चला, जब तक कि यूएसएसआर के अंदर में वो जो सांप्रदायिकता है उसका, वो जब तक खत्म नहीं हो गई। तो शील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो अपने टाइम का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसके लिए सब लोगों में दुनिया भर में संघर्ष चलता रहा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद वही हमारे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नथिंग बिलोंग्स टू नीदर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, दोनों में से किसी का नहीं है। ये किसका है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो भगवान की है। और अगर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये इस बात को अगर ये सब लोग समझ लें, ये इस बात को, जैसे कि बताया कि इनके पास में भी बम है, उनके पास में भी बम है, अगर इस बात को प्रभुपाद कहते हैं कि ये समझ लें कि मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। देयर विल बी अ पीस, देयर विल बी अ पीस इन दिस वर्ल्ड।
प्रभुपाद ने एक प्रभुपाद लीला अमृत जब हम पढ़ रहे थे तो शिला प्रभुपाद ने अपने लीला अमृत के अंदर में भी कुछ ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि प्रभुपाद एक दफा अमेरिका में एक जगह से निकलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के वहां पे ऑफिस था और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के बाहर हर कंट्रीज के झंडे लगे हुए थे। तो प्रभुपाद ने वहां पे भी उस समय उनके साथ में उनके शिष्य थे और उनको उनको ये चीज बोली थी आप जितना मर्जी कोशिश कर लो विश्व में शांति बनाने की, विश्व के अंदर में शांति नहीं हो सकती है। और विश्व के अंदर में शांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि लोग जो है ईश्वर को या भगवान को जो है अपने सेंटर पॉइंट में नहीं लेके आएंगे। जब सब लोग भगवान को अपने सेंटर पॉइंट में लेके आएंगे तो ही शांति हो सकती है। तब किसी भी चीज की, किसी भी सुरक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी भी पीछे का भी एक एग्जांपल है, जब अभी ये वॉर चल रहा था यूएस का, ये किनका अभी वॉर चल रहा था ना पीछे, यूक्रेन और हाँ यूक्रेन का, यूक्रेन, रशिया। हाँ। तो यहाँ पे भी जब देख रहे थे आपने जब यूक्रेन वाला जब वॉर चल रहा था तब दोनों तरफ से वॉर चल रही है, लेकिन जो भक्त थे इस्कॉन के जो भक्त थे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ में नहीं लड़े। और ऐसे ही शिल प्रभुपाद जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके नेहरू, शास्त्री और इवन लेट इंदिरा गांधी तक को शिल प्रभुपाद मिले। और उन सबसे मिलने का प्रभुपाद का केवल एक ही उद्देश्य था कि अगर हम ईशावास्य सिद्धांत को अगर हम ऊपर के लेवल से इम्प्लीमेंटेशन उसकी शुरू कर देंगे तो सामान्य जनता उसको स्वीकार कर लेगी। जो भी भगवत गीता के अंदर में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति जो है उसको जिस चीज को फॉलो करता है सामान्य जनता उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे ही अगर ये ऊपर के लेवल पे ये ईशावास्य सिद्धांत अगर हमारे को ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा तो यहाँ पे हम सभी लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और विश्व के अंदर में जो है वो शांति आ सकती है। तो विश्व को बचाने के लिए, शांति को लाने के लिए सभी को श्री ईशोपनिषद के निर्देशों का पालन जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये ईशोपनिषद का जो उपदेश है वो बिल्ली कुत्तों के लिए नहीं है, उनको सलाह नहीं दी जा रही है इसके लिए। ये प्रमाणिक आचार्यों के माध्यम से ये मनुष्यों को भगवान का संदेश दिया जा रहा है। ये मनुष्यों के लिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर में विवेक है, पशुओं के अंदर में विवेक नहीं है। हमारी चेतना विकसित है, पशुओं की चेतना इतनी विकसित नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और ईशावास्य का जो संदेश है या जो उसका प्रिंसिपल है उसको हमारे को स्वीकार करना चाहिए। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ओके, वीना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा जी। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी एक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और वह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है।
अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वह भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे ये जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए हुए भगवान का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकता है। भगवत गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वह शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद तथा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वह वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवत ठीक है गीता माता जी, बस माता जी, बस बस हरे बस। कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आज बहुत से लोग जो हैं वो मांसाहार करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मानव आहार में कोटा, मतलब हमारे लिए क्या कोटा है, हमारे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा जो है वो हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आज आज अगर हम आज से 50 साल पीछे जाएंगे और उसके भी अगर हम 50 साल और पीछे जाएंगे तो स्थितियां जो थी वो बिल्कुल अलग थी। तब लोग इतना मांसाहार नहीं करते थे। अगर आप 100 वर्ष पहले की बात करो या 50 वर्ष पहले की बात करो तो इतना मांसाहार नहीं था। आज बहुत से लोग जो हैं वो मांसाहार करते हैं और लोग सोचते हैं कि मांसाहार खाना एक दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, ये मतलब एक्सेप्टेबल है, मतलब देयर इज नो हार्म इन ईटिंग नॉन वेजिटेरियन डिशेस और नॉन वेज फूड। अगर हम उस प्रकार से अगर हम बात करें तो उनको एक स्टैंडर्डाइज लगता है कि दिस इज ओके, दिस इज समथिंग विच इज नॉट सिंफुल, ओके, इसको हम लोग पा सकते हैं, कोई कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम एज अ मानव, एज अ मनुष्य अपने आप को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे शरीर की जो रचना है, हमारे शरीर की जो रचना है उसको देख के हमारे को लगेगा कि हम मांस खाने के लिए हमारी रचना जो भगवान ने की है वो मांस खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की गई है। आप अगर देखोगे कोई भी जो भी मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेर का अगर हम एग्जांपल लें तो उसका जबड़ा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा जबड़ा होता है, उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं जिससे कि वो मांस को फाड़ सकता है, मांस को खा सकता है। उसके नेल्स ऐसे होते हैं, उसके नाखून ऐसे रहते हैं, यू नो और अगर उसको अगर हम अपने शरीर से कंपेयर करें, हमारे पास ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट अ वेरी स्मॉल जॉ, छोटा सा है हमारा जो मुंह है हमारा छोटा सा है। हमारे नेल्स भी ऐसे नहीं है कि पशुओं जैसे, मांसाहारी पशुओं जैसे नेल्स भी हमारे या नाखून भी जो है हमारे वैसे नहीं है कि हम जानवरों को जबड़े से खा सकें, मुंह ऐसे ही लेके खा सकें या जानवरों को हम लोग मार सकें। ऐसा ऐसा हमारी बॉडी जो है उस तरह से नहीं बनाई गई। तो हमारे को एक्चुअली ये जो जितने भी बूचड़ खाने हैं या कसाई घर जिनको भी बोलते हैं, उनको जानवरों को मारने के लिए माहिर बना दिया गया है और वहां से फिर जो प्रोडक्ट आता है हमारे सामने तो हमारे को लगता है कि इसको तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक भी देखें तो जो हमारी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा, इवन दैट इज नॉट फिट फॉर एक्सेप्टिंग दिस
नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उसमें पशुओं में जो क्या बोलते हैं उसको, तो हमारे जैसे शरीर के अंदर में छोटी आंत बड़ी आंत जैसे बोली जाती है, तो उनकी उनकी एक सिंगल ही होती है। तो सिंगल होती है, बड़ी होती है, किस लिए कि वो फटाफट डाइजेस्ट कर लेती है। हमारा सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट है। हमारे शरीर की बनावट, यहाँ हमारे अंदर भगवान ने जो जिस ढंग से हमारे को बनाया गया है वो एक अलग प्रकार से हमारे को बनाया गया है। बेसिकली हमारे को बनाया गया है कि हम लोग शाकाहारी भोजन कर सकें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा हमारी रचना जो है वो उस प्रकार की है। शाकाहारी भोजन लेने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहता है, पर्यावरण बेहतर रहता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे को जानवरों को नहीं मारना पड़ेगा। और जिस भूमि पर या जिस जमीन का प्रयोग जो है वो जानवरों के चारा को जुटाने के लिए किया जाता है, तो उतने ही स्पेस के अंदर में मैं पढ़ रहा था कहीं पे, जितने स्पेस के अंदर में एक जानवर को पालने के लिए या एक जानवर को उसको डेवलप करते हैं कि जब उसको उसको कट करते हैं उससे पहले उसके लिए चारा खिलाया जाता है, उसको पानी पिलाते हैं और खेती होती है, उसको भी कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। तब जाके फिर वो उसको जो है स्लॉटर हाउस के अंदर में लेके जाया जाता है उस जानवर को। तो बता रहे हैं कि जितनी जितनी एफर्ट करी जाती है एक पशु के लिए, उतनी ही एफर्ट के अंदर में 15 मनुष्यों के लिए भोजन शाकाहारी भोजन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। उतने ही स्पेस के अंदर में, जितने स्पेस के अंदर में एक जानवर के लिए एक जानवर के लिए खाना तैयार, एक जानवर खाने के लिए तैयार होता है, उतने के अंदर में 15 शाकाहारी मनुष्य जो है उसके अंदर में भोजन कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे को शाकाहारी भोजन के लिए ही हमारा जो शरीर रचना है उसके उसी के अनुसार जो है वो हो रखी हुई है। और अगर हम इसको एक और दूसरे पहलू से देखें तो कई दफा लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि पौधों के अंदर में भी तो जान होती है, पौधों में भी तो चेतना है, पौधे भी तो जीवित प्रकृति के अंदर में ही आते हैं। तो आपने पौधों को भी तो आप मार रहे हो, आप बात करते हो कि नहीं जी जानवरों को मत मारो तो वो हिंसा हो जाएगी, तो आप पौधों को भी तो ले रहे हो, वो भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है उनके ऊपर में। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा समझना होगा कि जो पौधे हैं और जो जानवर हैं और फिर जो मनुष्य हैं, इसको अगर हम 3 कैटेगरी के अंदर में बांटें तो पौधों में या वृक्षों के अंदर में जो चेतना होती है, उनका जो नर्वस सिस्टम जिसको कि हम लोग बोलते हैं वो विकसित नहीं होता इतना। पेन होती होगी उनको भी, डेफिनेटली पेन होती होगी, लेकिन एज कंपेयर टू एनिमल्स, एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, जो पेन है वैसी पेन उनको नहीं होती, क्योंकि उनकी जो चेतना होती है पेड़ पौधों की जो चेतना होती है वो कलुषित चेतना होती है, वो विकसित चेतना नहीं होती है, उसमें उनका विकास नहीं हुआ होता। तो इसलिए अगर हम उसको तोड़ते हैं या काटते हैं तो क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम नहीं है तो उनको पेन नहीं होती है उस प्रकार की जिस प्रकार की पेन जो है एक जानवर को या एक मनुष्य को होती है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को बेसिकली ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिसमें किसी को दर्द ना हो, कम से कम तकलीफ हो, ऐसा हमारे को कार्य जो है वो अपने जीवन के अंदर में करना चाहिए कि हम लोग ऐसा प्रयास करें कि अन्य जीवों को जो है वो कष्ट ना पहुंचाएं हम लोग। अब जैसे मैंने बताया कि इसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं
तो जैसे मैंने बताया, पौधों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो विकसित नहीं है जानवरों की तुलना से, है ना। उसमें कम पेन होता है। और अगर इसी चीज को अगर हम एक नेचर के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, जब खेतों में, जब फॉर एग्जांपल खेतों में जब फसलें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, उनको उस समय उनको काट दिया जाता है। तो अगर हम उनको काटेंगे नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको काटेंगे नहीं, तो सूख कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जानवरों के साथ में ऐसा नहीं होता ना, जानवरों के साथ में ऐसा नहीं होता। जब वो यू नो जानवरों को बेसिकली मारा जाता है, उनको खिला पिला के मोटा तगड़ा जैसे उस टाइप से किया जाता है, और फिर उनको स्लॉटर हाउसेस के अंदर में भेज दिया जाता है। और जबकि अगर हम देखेंगे कि फल जो है वो, फॉर एग्जांपल फल जो है वो पेड़ से अपने आप भी गिर जाता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फल जो है अपने आप ही पेड़ से जो है वो गिर जाता है। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, फल जो है वो बाय नेचर, प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप डेवलप हुआ, अपने आप नीचे गिर गया, और वो हमारे लिए भोजन है बेसिकली। यहाँ पे इस चीज को हमारे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं एक चीज मेरे को बाय नेचर मिल रही है, जिसको कि भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओके है, उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे को ऐसी चीज अपने लाइफ के अंदर में एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो चीज किसी को बिना कष्ट दिए हमारे को जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो शील प्रभुपाद की एक जगह पे एक जगह पे उन्होंने मेंशन किया था कि अगर किसी को मांस खाना ही है, अगर किसी को मांस खाना ही है, तो वेट करे, जानवर को मरने दे पहले, उसके जानवर का ही मांस खाना ना। तो जब वो नेचुरल डेथ, अगर जानवर जो है वो मर जाता है, उसको आप खा लो मारने की बजाय। जब वो जो एक अपने आप से अगर मर जाता है, उसको उसको आप खा सकते हो। तो अब यहाँ पे ये जो दृष्टिकोण है कि जानवरों की हत्या और फल फसलों को यू नो की को काटना, उनसे अगर हम दोनों को देखेंगे, तो जो जब हम फसलों की कटाई करते हैं, तो उसमें एक बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। सब, जब फसलों की जब कटाई होती है, तो सब लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्साहित होते हैं, फेस्टिवल्स यू नो मनाया जाता है। और उसी चीज को अगर आप अगर आप दूसरे वे में देखें, जो कसाई घर हैं या जो स्लॉटर हाउसेज हैं, वहां पे, वहां की आप स्थिति देखें, तो वहां पे सारी चीजें चीखें हैं वहां पे, तड़पन है वहां पे, खून है वहां पे। तो वहां की स्थिति देखो और यहाँ की स्थिति देखो, तो दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है या नहीं है? आप महसूस कर सकते हैं इसको सोच के या नहीं कर सकते? हरी बोल, है ना। इसको हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि आपके बच्चे, आपके पास में स्कूल से कॉल आती है कि हम आपके बच्चे को जो है वो खेतों में ले जाएंगे, और वहां पे फसलों की कटिंग होएगी, हम उनको दिखाएंगे, वो मतलब इस तरह का एटमॉस्फेयर होगा। तो क्या आप अपने बच्चे को भेज दोगे वहां पे? हरी बोल, ऐसी जगह पे आप अपना बच्चा भेजना चाहोगे, नहीं भेजना चाहोगे? एवरीबॉडी इज रेडी, सब लोग भेजना चाहेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वही स्कूल अब पेरेंट्स को कॉल करके बोलता है कि हमने आपके बच्चों को दिखाया कि खेतों के अंदर में फसलों को कैसा काटा जाता है, कैसे उत्साह मनाया जाता है, कैसे फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को हम कसाई घर के अंदर में लेके जाएं, उनको दिखाएं कि बकरी को किस प्रकार से काटा जाता है, कैसे उनको उनके शरीर से उसके मांस को अलग किया जाता है। कितने लोग रेडी होंगे कि हाँ जी मेरे बच्चे को ले जाओ दिखाने? कोई होगा रेडी होगा? इस चीज को दिखाने के लिए कोई रेडी होगा?
नहीं होगा रेडी। क्यों नहीं होगा रेडी? यहाँ वहां पे भी तो कटिंग हो रही थी, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। मानसिकता का अंतर है। हमारी को हमारी बुद्धि के द्वारा ये बात समझ में आती है, ये बात हमारे को समझ में आती है। वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम लोगों के अंदर में जो चेतना है वो विकसित चेतना है। वी कैन डिफरेंशिएट बोथ द पोजीशंस, बोथ द सिचुएशंस। हम उन चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे को जो है हमारे को जो है वो शाकाहारी भोजन जो है वो हमारे को लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शील प्रभुपाद का जो दृष्टिकोण है वो बहुत गहरा है। शील प्रभुपाद का दृष्टिकोण ये है कि हमें शाकाहारी ही नहीं होना, केवल हमारे को हमारे कोटे के अनुसार जो चीज मिली है उसको एक्सेप्ट करना। और हमारा कोटा क्या है? हमारा कोटा शाकाहारी भोजन है, हमारा कोटा मांसाहारी भोजन नहीं है। कोई ये भी आर्गुमेंट दे सकता है कि हमारे लिए शाकाहारी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हमारे कोई आर्गुमेंट, जैसे मैंने बोला ना कि जानवरों के पास में तो उनके उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं उनके पास में, हम लोगों के पास में नहीं है। हम लोगों के पास में भी भगवान ने दिए हुए हैं, यहाँ पे कैनाइन टीथ दे रखे हुए हैं, हमारे को भी ऐसे दांत दे रखे हुए हैं। तो बेसिकली हमारा जो फेस का जो या जॉ का जो स्ट्रक्चर है और जो जानवरों के जॉ का स्ट्रक्चर है वो एकदम डिफरेंट है, यू नो। ये हमारे को दिए गए हैं टू यूज दीज टीथ ऑन इमरजेंसी। अगर कोई ऐसी कोई स्थिति हमारे जीवन में, ऐसी कोई स्थितियां आ जाती हैं, देन वी कैन यूटिलाइज सच टीथ। ये जो कैनाइन टीथ हैं इनको हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे ये जो कैनाइन टीथ हैं ये अविकसित हैं एक प्रकार से, है ना। ये विकसित नहीं है इतने। ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चरिंग है, जैसे गाय के आप गाय का अगर आप दांत देखते हो तो गाय के दांत जो है वो फ्लैट होते हैं। गाय के दांत फ्लैट, हमारे भी जैसे दांत है, हमारे भी दांत जो है वो फ्लैट है। हमारा भी जो जॉ है वो फ्लैट टीथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसलिए हमारे को जो इंस्ट्रक्शंस हैं एज पर स्क्रिप्चर्स, वो हमारे को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो शाकाहारी भोजन के लिए ही है। और पहले के जमाने में इवन शास्त्रों में भी मांसाहार के विषय में हमारे को जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में हमारे को इसकी जानकारी नहीं मिलती। ये बेसिकली मांसाहार जो है ना, वो जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, बहुत ही लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, ये उनके लिए उनको अलाउड था। ये उच्च श्रेणी के जो लोग थे, फॉर एग्जाम्पल की जैसे ब्राह्मण हो गए, तो ये उन लोगों के लिए, उन लोगों को इस चीज की परमिशन नहीं थी। बहुत ही लो कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको दिया था। और उनके लिए भी स्क्रिप्चर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि हाँ जी, जैसे वो काली माता को बलि चढ़ानी है तो अमावस्या को ही चढ़ाएंगे, अमावस्या की रात को ही चढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर समय में चढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर मंत्रों का उच्चारण करते हुए चढ़ाएंगे। एक वर्ड आता है उसके अंदर में मामांसा कर ऐसा बोलते हुए उसको चढ़ाएंगे, ताकि मैं इस जन्म में इस पशु का वध कर रहा हूं, इसको मनुष्य योनि प्राप्त हो। अब फिर उसमें क्या है कि ये अब मनुष्य आएगा, मैं पशु बन जाऊंगा, तब ये मेरा भी वध कर सकेगा। इस तरह की स्क्रिप्चर्स के अंदर में जानकारी जो है वो प्राप्त होती है हमारे को। तो हमारे को सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस प्रकार का जीवन जो है अपने लिए चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है कि हमारे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमारे को शील प्रभुपाद ने 9.26
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। ये हमारे को इस वजह से प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया कि हमारा जो भोजन है वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, जो कि भगवान को एक्सेप्टेबल है। भगवान ने कहीं पे भी भगवत गीता में या किसी अन्य शास्त्र के अंदर में नहीं बोला कि आप मेरे को मांस ऑफर करो, मैं मांस जो है वो एक्सेप्ट कर लूंगा आपसे। जबकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का बना है। लेकिन भगवान भी कौन है? भगवान हम कौन है? भगवान का अंश है। भगवान इज सच्चिदानंद, हमारे जैसे ही है भगवान भी ना। जब भगवान नहीं एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट? हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? ये हमारे को समझना पड़ेगा। और फिर क्या बता रहे हैं कि जो फिर 3 पॉइंट भगवत गीता के 3.13 में भी आता है कि जो लोग बिना भगवान को ऑफर किए कुछ पाते हैं वो बेसिकली पाप खाते हैं। ऐसा बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर में भगवत गीता के 33.13 श्लोक के अंदर में बिल्कुल क्लियर कट भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये भगवान ने 3.13 में भी बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे को हम जो कुछ भी बनाएं वो पहले हमारे को भगवान को अर्पित करना। जब वो बेसिकली भगवान को अर्पित करने का अर्थ हुआ वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ यज्ञ। हम जैसे अग्निकुंड जलाते हैं, अग्निकुंड जला के सारी चीजें तैयार करते हैं, उसके अंदर में आहुतियां देते हैं। तो ये एक प्रकार का भगवान को जो हम भोग जो है, भगवान को भोग जो है हम अर्पित करते हैं, वो बेसिकली एक प्रकार का यज्ञ है। जो आप भगवान को दिन में 1 दफा भोग लगाते हो, 2 दफा भोग लगाते हो या 3 दफा भोग, वो बेसिकली एवरी टाइम यू आर कंडक्टिंग यज्ञ एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड कृष्ण। भगवान को आप अपना एक ऑफरिंग दे रहे हो, एक यज्ञ करते हो हमेशा, है ना। तो जब हम भोजन को भगवान को अर्पित कर देते हैं बेसिकली, तो वो भोजन जो है, हमने पहले भी बताया कि वो भोजन ना रह के वो प्रसाद के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो जो था भोजन जो है वो प्रसाद बन गया? तो वो भगवान जो है अपनी दिव्य दृष्टि से जो प्रेम है अपने भक्त के लिए, जिसने प्रसाद भगवान को जो ऑफर कर रहा है, जो राधा रानी का प्रेम है या जो आचार्यों का जो आशीर्वाद है, वो सारा का सारा हमारे को प्रसाद के रूप में जो है वो हमारे को प्राप्त हो जाता है। और जब हम फिर उसको उस उच्चिष्ट को जब हम पाते हैं, उस भगवान की जूठन को जब हम उसको पाते हैं, तो हमारी चेतना जो है, हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है, वो शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग प्रसादम टू लॉर्ड। भगवान को प्रसाद जब हम ऑफर कर सकते हैं, तो जब हम उनको ऑफर कर सकते हैं तो वो बेसिकली वो क्या बोलेंगे उसको, हमारे लिए एक अमृत है बेसिकली। वो अगर हम मनुष्यों के लिए वो एक प्रकार का अमृत बन जाता है। और अमृत को हर एक व्यक्ति चखना चाहता है ना। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से भी अमृत निकला था, तो सभी लोग अमृत चाह रहे थे। तो यहाँ तो रोज ही हम मंथन कर रहे हैं, रोज ही हमारे को अमृत की प्राप्ति हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से सिंफुलनेस जो है वो जा नहीं रही। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि यहाँ तो हम प्रसाद को बहुत अच्छे जैसे भाव से बनाना चाहिए, उस भाव से नहीं बन रहा। ये हम भगवान को जिस भाव से ऑफर करना चाहिए उस भाव से भगवान को ऑफर नहीं हो पा रहा है। एक फॉर्मेलिटी के रूप में या एक रिचुअल के रूप में हम उनको ऑफर कर रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी जो चीजें हैं, अगर हम इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे, तो हमारे को हमारा जो कोटा यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि हमारे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके विषय में
हमारे को बहुत बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। और फिर जब हम जिस समय प्रसाद का सेवन प्रारंभ करते हैं, या when we start honoring the prasadam, then we do a prayer, भगवान को जब हम अपनी प्रसाद पाने से पहले जो प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना भी अपने आप में विशेष प्रार्थना है। वो प्रार्थना भी कोई कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है, उसके अंदर में भी बहुत तेज है, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसके अंदर में भी एक शक्ति है, उस प्रार्थना के अंदर में भी। तो वो प्रार्थना का भी हमारे को whenever we are honoring prasad, before honoring the prasadam, we should chant that वो जो प्रार्थना है। याद है आप में से किसी को? बताइए, सुनाइए, बताइए, सबको बताओ। ये परीक्षित कौन है? परीक्षित। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कैमरा ऑन करके सुनाओ बेटा। यस परीक्षित, बताओ क्या प्रार्थना है, सबको बताओ अच्छे से। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे सर्व पुण्यवताम राजन विश्वासने विजायते शरीर अविद्याजा जनि नित्यतायकार जीवे फेले विशेषाग्रे तारमति जीवंती लोभ माया सुधुर्मति ताके तकड़ित संसारे कृष्ण बड़ा में करिवारे जीवा जय सौ प्रसाद अंदलवाय शरणामृत पावो श्री राधा कृष्ण गुरु भावो प्रेम डाको चैतन्यताय जयनताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा इस प्रेयर या इस प्रार्थना को हम लोगों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है। ये प्रार्थना हमारे को प्रसाद ग्रहण करने से पहले अवश्य करनी चाहिए। वी शुड मेक we should make a habit. So whenever we are going to honor the prasad, before honoring the prasadam, we should chant this mantra and then we start eating the prasadam. ठीक है? Okay. The last one. इसको हम छोड़ देते हैं। Yes, who will read last para? I will read last para. भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वे इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। एंड दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। व्हाट इज द गोल? वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इस श्लोक का ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार जीवन जिए। हमारे को ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है लास्ट में कि हमारे को जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है। ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार जो है हमारे को जीवन व्यतीत करना है। ठीक है? जो शांत है, प्रकृति के नियमों को जानता है, जो आवश्यक राग या द्वेष से प्रभावित नहीं है, उसे निश्चित रूप से भगवान द्वारा पहचाना जाएगा। इस प्रकार भगवान के पास शाश्वत घर में वापस जाने के योग्य वह व्यक्ति जो है वो बन जाए। तो हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ईशावास्य का जो सिद्धांत है कि हमारे को कैसे जीवन जो है अपना व्यतीत करना है, कैसे अपना माइंडसेट, कैसे अपनी चेतना के अंदर में हमारे को बदलाव लेके आना है, ये सारी चीजें जो है हमारे को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो आज के टेक अवे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कि वेद और उपनिषद जो है वो ज्ञान के स्रोत है हमारे लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ज्ञान का स्रोत है। और दूसरा क्या कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं की संपत्ति है। ये हमारे को शरणागति के अंदर में सीखना होगा
when we will surrender, then only we will accept, then only we can understand this instruction कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसके लिए समर्पण का भाव अंदर से आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर में समर्पण का भाव नहीं होएगा तब तक हम इस नियम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में भाव क्या है कि आई एम द ओनर, आई एम द डूअर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द इंजॉयर। इस भाव से ऊपर उठना पड़ेगा और हमारे को इस सिद्धांत में आना पड़ेगा, जैसे कि भगवत गीता में 5.29 में भगवान ने बोला, भोक्ता राम यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं हूँ समस्त यज्ञों का भोक्ता, मैं हूँ समस्त प्रकार के हर प्रकार की वस्तु का भोक्ता जो हूँ वो मैं हूँ। तो ये सिद्धांत हमारे को अपने जीवन के अंदर में लाना पड़ेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने कोटे के विषय में जाने कि हमारे लिए कौन सा कोटा जो है, बीइंग अ मनुष्य, हमारे को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन और कृष्णटेरियन या प्रसादम टेरियन, हमारे को किस कैटेगरी में अपने आप को लेके आना है। तो बेटर है, कृष्णटेरियन वर्ड तो खैर कहीं नहीं यूज हुआ हमारे शास्त्रों में, तो प्रसादेरियन जरूर हुआ है कि हमारे को प्रसाद पाना चाहिए। तो ये हमारे को अपना कोटा किस प्रकार का रखना है कि प्रसाद पाने वाला कोटा जो है वो हमारे को रखना है। और फिर लास्ट में ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार हमारे को अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।